नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके टोज में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जिसके हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जीडी और एमटीएस, अग्निवीर या वनडे एग्जाम्स के हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के। पहला क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है आपके 1877, 1878, 1879 या 1880। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1878। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये दोनों ही 1878 में पारित किए गए थे। आर्म्स एक्ट क्या था कि भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने से रोकता था आर्म्स एक्ट, और वर्नाकुलर एक्ट जो था भारतीय भाषाओं के अखबारों को नियंत्रित करता था ताकि कोई भड़काऊ भाषण या कोई लेख ना लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? ऑप्शन है आपके 2 माह, 4 माह, 6 माह या 8 माह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। राज्य विधानसभा के 2 सत्र यानी कि 2 सेशंस के बीच का जो मैक्सिमम टाइम है, जो मतलब जितने में आपको कराना ही है, वो है 6 माह। 6 माह के अंदर आपको कराना ही कराना है। आर्टिकल 85 के तहत संसद को ये सुनिश्चित करना किया जाता है कि वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स किस वर्ष लाया गया था? एनसीपीसीआर। ऑप्शन है आपके 2005, 2006, 2007 या 2008। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स ऑप्शन नंबर सी 2007 में लाया गया था। और ये जो है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। तो ये मत सोचिए कि 2005 इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं, 2007 में ये आया था और इस 2005 के अधिनियम के तहत आया था। अगला सवाल, अलमाती बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत जगह इसको अलमाटी बांध भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके कावेरी नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी या कृष्णा नदी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी। अलमाती बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है। अब ये है किस राज्य में? तो ये है आपका कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका के विजयपुरा जिले में स्थित है ये। अगला सवाल, किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है? ऑप्शन है आपके तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम। तो पूर्व का इतावली तेलुगु भाषा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो तेलुगु है ये आपका द्रविड़ भाषा है और इसको आंध्र प्रदेश और इसके साथ साथ तेलंगाना में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, पंजाब, केरल या महाराष्ट्र। तो मेवाड़ उत्सव ये मनाया जाता है राजस्थान में और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3 या 4। तो आर्टिकल 20 का जो सब क्लॉज 2 है यानी कि दूसरा खंड जो है वो दोहरे दंड के सिद्धांत को शामिल करता है। एक्चुअल दोहरे दंड का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उसके लिए दोबारा दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, जनगणना से हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? ऑप्शन है आपके 610, 620, 630 या 640। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में टोटल 640 जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है यानी कि बाउंड्री शेयर करता है अपनी? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड। तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ मिजोरम जो है ये अपनी बाउंड्रीज साझा करता है या शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है,
दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके मुंबई, गुजरात, गोवा या तेलंगाना। तो दीनदयाल बंदरगाह जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अगला सवाल, भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम ऑप्शन है आपके 1958, 1959, 1960 या 1961। तो भारत में जो दहेज निषेध अधिनियम है ना वो 1961 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, यूनेस्को ने किस वर्ष कुंभ मेला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन है आपके 2017 में, 18 में, 19 में या 20 में। तो यूनेस्को ने 2017 में, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, तो 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स किस देश में है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स ऑप्शन है आपके यूरोप, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स रशिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके 1871, 1881, 1891 या 1901। तो भारत में पहली बार नियमित जनगणना, पहली बार इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो नियमित जनगणना है वो स्टार्ट हुई 1881, 1871 में। ठीक है, किसके शासनकाल में उस टाइम हुआ था? तो रिपन, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इससे पहले लॉर्ड मेयो ने भी कराया था 1872 में, अप्रॉक्स 1871-72 के आसपास लॉर्ड मेयो ने कराया था, बट वो नियमित नहीं थी, ऐसे ही बस नॉर्मल मूड आया उनका करा दिया। बट उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने नियमित जनगणना कराई प्रॉपर तरीके से। अगला सवाल है हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले बटरफ्लाई पार्क के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क इन इंडिया, पहला है ये बटरफ्लाई पार्क। ऑप्शन है आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया? ध्यान रखिएगा यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के वो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है आपके रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, वी अनंथा नागेश्वरन या फिर मोंटेक सिंह आलूवालिया। तो वी अनंथा नागेश्वरन जो है इनका कार्यकाल जो है वो 2027 तक बढ़ा दिया गया और इसी वर्ष 20 फरवरी 2025 को ये घोषणा की गई कि इनको 2 साल के लिए इनका टेन्योर है और एक्सटेंड किया जाएगा और अभी मार्च 2027 में रिटायर हो जाएंगे। अगला सवाल, स्टेडफास्ट नून शब्द किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? स्टेडफास्ट नून ऑप्शन है आपके सार्क, आसियान, नाटो या IMF। तो स्टेडफास्ट नून जो है वो नाटो से रिलेटेड है। ये एक परमाणु ड्रिल है, इसमें 13 देशों के 2000 कर्मी और 60 विमान शामिल हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको इनकी फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे सार्क है तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कमीशन हो जाएगा, एशियन है, नाटो है, IMF है, तो इनकी आपको फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के बाद कौन सा देश चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार करने वाला दूसरा ब्रिक्स राष्ट्र बन गया है? ऑप्शन है आपके ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान या सऊदी अरब। तो भारत के बाद ब्राजील अब दूसरा देश बन गया जिसने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में माया सैंडू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? माया सैंडू। ऑप्शन है आपके बेल्जियम, मोल्दोवा, चेकिया या स्पेन। माया सैंडू अभी मोल्दोवा की राष्ट्रपति चुनी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। ऑप्शन है आपके गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड या राजस्थान। तो कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। ऑप्शन है आपके कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या केरल में। तो विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह यानी कि विजिंगम इंटरनेशनल पोर्ट ये है आपका केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, किस राज्य ने लड़की बहन लड़की लाडली बहन योजना है, लड़की नहीं है यहाँ पे, सॉरी, लाडली हो जाएगा, लाडली बहन योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो लाडली बहन योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये योजना आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं ना उनके लिए है और उनको 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अगला सवाल, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025। ऑप्शन है आपके स्मार्ट खेती, कृषि का भविष्य, हरित क्रांति 2.0, डिजिटल खेती आधुनिक भारत या उन्नत कृषि विकसित भारत। तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 इसकी जो थीम है वो है आपकी उन्नत कृषि विकसित भारत। ये जो मेला है इसका आयोजन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी उनके द्वारा किया गया। और कहाँ हुआ है याद रखिएगा, होस्टिंग जो स्टेट है ये है आपका न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में आपका पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 आयोजित हुआ है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेट के। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगे और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।